हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आज की जो बात करने वाले हैं सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट के जो छात्र हैं उनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो कि आज की हम वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप लोग को कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, जो कि सीबीएसई के ऑफिशियल, ध्यान दीजिएगा, ऑफिशियल सर्कुलर में मेंशन होती हैं हर साल। अभी अभी आप लोग का फॉर्म का सर्कुलर रिलीज़ नहीं किया गया है लेकिन इस साल का, लेकिन आप लोग के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है, रूल होते हैं, वो बिल्कुल सेम होते हैं। वो जो चाहे 24 के हों, चाहे 25 के हों, या 26 के हों, सभी के सेम रहेंगे। तो ये फॉर्म जो आपका था ये 2025 के लिए था, ठीक है, जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन अब जो फॉर्म आएगा 2026 के लिए आएगा, तो उसमें भी क्या इंस्ट्रक्शन रहने वाले हैं और आपको क्या क्या चीज़ें गलती नहीं करनी है, वो चीज़ हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट कीजिएगा। अदरवाइज आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें कि मैं सबसे पहले वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ कि आप लोग की ये अपडेट आई है और ऐसे करना है, ऐसा करना है। तो वहाँ पे सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगी। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अपडेट्स की। यहाँ पे तो आप लोग को पता होगा, सब कुछ ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। अब जो मेन अपडेट हैं वो आप लोग की यहाँ से शुरू होती है, जैसा कि आप लोग देख पाओगे, ठीक है। यहाँ से मेन अपडेट शुरू होती हैं। सबसे पहला ये चीज़ है कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि नो एप्लीकेशन सेल बी एक्सपेक्टेड ऑफलाइन मोड, यानी कि आप लोग का ये एप्लीकेशन फॉर्म है ऑफलाइन मोड में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इसको आप लोग ऑनलाइन ही फिल करना है, ठीक है। तो आप लोग के लिए ये चीज़ अपडेट है। और मैं आपको कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट अपडेट दिखाना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे की पॉइंट देखिएगा आप लोग ध्यान से, पॉइंट नंबर के ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पे लिखा इफ़ अ कैंडिडेट मेक रॉन्ग एंट्रीज इन हिज हर application form given a false information, ध्यान दीजिएगा, false statement और proceed the false documents his shall be the rejected। यानी कहने का मतलब है, मैं आपको भी सरल शब्दों में बताऊंगा, ठीक है, इसको क्या मतलब है। और यहाँ पे भी आप कुछ अपडेट पॉइंट दिए गए हुए यहाँ पे, जैसे एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अलॉटेड एज पर चॉइस योर सिटी, यानी कि जो एग्जामिनेशन सेंटर जो होता है आपकी जो चॉइस करते हो सिटी, उसके अकॉर्डिंग ही अलॉट किया जाता है। और यहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि एक बार अलॉट हो जाने के बाद दोबारा चेंज नहीं किया जाता है। और यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं कि अगर कोई भी आप एक भी गलती करते हो, ठीक है, अगर आप फॉर्म को फिल करते हो, ठीक है, और आपने पेमेंट नहीं किया है, ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि आपका फॉर्म फिल हो गया, वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा कुछ दिन के बाद, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे दी गई हुई है। और जो मेन और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई हुई यहाँ पे, वो ये चीज़ दी गई, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, साइबर कैफ ETC हैज़ कमिटेड द मिस्टेक विल बी एक्सेप्टेड एंड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी डिलीट विद द पर एज रूल। यहाँ पे इस चीज़ को कहा गया, मैं आपको चलो से सरल शब्दों में बता देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। सारे पॉइंटों का मतलब हम आपको समझा देते हैं क्या मतलब है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों इतना आप लोग को हर चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग को आधी जानकारी नहीं पता है कि कैसे क्या होता है प्राइवेट कैंडिडेट के बारे में। यहाँ आप लोग खुद ही देख पाएंगे, कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल देयर फॉर्म देमसेल्फ, नो एक्सक्यूज डैट। यानी कि कहने का मतलब है कि आप फॉर्म खुद से भरें, ठीक है, फॉर्म खुद से भरें या एक्सपर्ट से भराएं, ठीक है। ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा आप भर देते हो, कोई मिस्टेक हो जाती है तो सीबीएसई का फॉर्म करेक्शन नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ का करेक्शन नहीं होता है, ठीक है। करेक्शन विंडो कोई ओपन नहीं की जाती है, तो इसलिए बता रहा हूँ फॉर्म को बहुत सावधानी से भरना है। अब मैं आपको पॉइंट को बिल्कुल सरल शब्द में फिर से आपको बता देता हूँ। अगर हम सभी पॉइंट्स की बात करें तो के पॉइंट जो है, आप लोग वहाँ पे के पॉइंट देखिएगा, उसमें लिखा है, आपको मैं सरल शब्द में बता रहा हूँ, अगर कोई छात्र या छात्रा अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में गलत जानकारी भरता है या फिर झूठा डॉक्यूमेंट लगाता है तो उसका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो आपने फ़ीस दी है, ध्यान दीजिएगा, आपने जितनी भी फ़ीस सबमिट किया है, ठीक है, वो फ़ीस आपकी ज़ब्त कर ली जाएगी, वापस नहीं मिलेगी। और तीसरी चीज़ है कि उसमें आपका अनफेयर प्रैक्टिस मान लिया जाएगा, यानी कि वो जो आप भरोगे उसको अनफेयर प्रैक्टिस मान लिया जाएगा और नियम के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी, यानी कि उसका फॉर्म फिर रिजेक्ट ही होना है। लास्ट ऑप्शन वही बचता है, ठीक है। ये हो गया के पॉइंट का। और उसके बाद आई, ध्यान दीजिएगा, उसके एक आई एक पॉइंट है जिसमें क्या लिखा है, सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर वही मिलेगा जो अपने ऑनलाइन फॉर्म में सिटी चुना है,
चुनते चुनते समय भरा है, ठीक है। वंस अलॉटेड यानी कि मिल जाने के बाद सेंटर बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे दी गई है। और वहाँ पे एम पॉइंट में लिखा है कुछ छात्र ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं लेकिन फ़ीस नहीं जमा करते हैं। अगर आपने ध्यान दीजिएगा, अगर आपने लास्ट डेट तक फ़ीस नहीं जमा की तो आपका फॉर्म बिना किसी नोटिस के, ध्यान दीजिएगा, बिना किसी नोटिस के आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये चीज़ हो गई एम पॉइंट में, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे एन पॉइंट में भी कुछ लिखा हुआ, एप्लीकेशन सबमिट करते समय एलिजिबल डॉक्यूमेंट जैसे 10th की मार्कशीट और आपकी आईडी जैसे जो जो चीज़ मांगता है इसमें, ठीक है, अपलोड करना ज़रूरी है। सबमिशन के बाद कोई डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा, इनकम्प्लीट फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि आपका जो फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद ये मत सोचिएगा कि आप अब अपना फॉर्म में वो लगा दे डॉक्यूमेंट, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप गलत डॉक्यूमेंट लगाते हो और गलत चीज़ें अपलोड कर देते हो तो आपका फॉर्म, यहाँ पे आप लोग खुद देख पा रहे होंगे, इनकम्प्लीट फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे दी गई हुई। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केवल फॉर्म भर देने से फीस जमा कर देने से आप एग्ज़ाम के अधिकारी नहीं बन जाते हो, यानी कि आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं हो जाते हो। फाइनल एग्ज़ाम देने की अनुमति सीबीएसई द्वारा प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन पर डिपेंड करेगी, ठीक है। और यहाँ पे भी लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा, एग्ज़ाम फॉर्म पूरी तरीके से ऑनलाइन है, इसको हार्ड प्रिंट या सीबीएसई को कोई भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें यहाँ पे हो गई, ठीक है। तो आप लोग ध्यान समझ गए ना सभी चीज़ों को, क्या कैसे क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दी गई हुई हैं। और यहाँ पे साइबर कैफ़े के बारे में भी दिया गया है कि अगर आप कोई गलती करते हो तो उसकी जिम्मेदारी आपकी ही होगी। ये मत सोचना कि आप साइबर कैफ़े से भरा है तो साइबर कैफ़े को बता के आप कुछ करेक्शन करा लोगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये सीबीएसई बोलती है, लेकिन अगर मैं फॉर्म फिल करता हूँ, ठीक है, अगर कोई भी एरर बच्चे ने गलत बता दिया है तो उसका फॉर्म, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, अगर बच्चे ने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया है, ठीक है, दे दिया है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि आपका फॉर्म फीस सबमिट करने के पहले ही, फीस पेमेंट करने के पहले ही हम पूछ लेते हैं ये डिटेल साइज सही है। अगर आप कहते हैं कि इसमें थोड़ा करेक्शन कराना है तो हम आपके फॉर्म को कैंसिल करा देते हैं। उसके बाद आपका फॉर्म फ्रेश से फिर से भरा जाता है। प्रूफ के तौर पे मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, जैसा कि आप लोग देख पा होंगे कि सीबीएसई के ऑफिशियल से बात होती है और रीजनल ऑफिस से बात होती है, फिर आपका फॉर्म को कैंसिल कराना होता है, वो करा देते हैं, फिर आपका फ्रेश फॉर्म फिर से फिल कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप फ़ीस पेमेंट कर दिए हो, ध्यान दीजिएगा, फ़ीस पेमेंट आप कर दिए हो तो उसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला है, सीबीएसई भी कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।